जब जिक्र कांग्रेस का आता है तो 2027 के चुनाव भी नजर में आते हैं और कांग्रेस की गुटबाजी भी नजर में आती है। हालांकि अभी तो पंजाब विधानसभा का सेशन खत्म हो, लेकिन अलग अलग मुद्दों को लेकर सेशन में काफ़ी गर्मा गर्मी तो ज़रूर रही है। लेकिन इस बार जो अहम रहा वो बेअदबी बिल था। हालांकि इसको लेकर सरकार कह रही है कि अब हम सब लोगों को सजेशंस लेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस का जब जिक्र करते हैं तो लैंड पॉलिंग पॉलिसी को लेकर भी कांग्रेस लगातार इस समय सड़कों पर है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूदा विधायक सुखविंदर सर मौजूद हैं। सुखविंदर सर, अलग अलग मुद्दे को लेकर आप लोग सेशन में भी आपने खूब जमकर बोला, चाहे बात की जाए बेअदबी बिल की बात की जाए या फिर नशे को लेकर बात की जाए, किस तरीके से इस बार के पूरे आप सेशन को भी देखते हो। लेकिन कांग्रेस का जब जिक्र आता है तो गुटबाजी वर्ड हमेशा यूज़ होता है। लेकिन सुखविंदर सर की बात की जाए, चाहे फिर बात की जाए, एक दो और विधायक है आपके कांग्रेस के, किसी गुटबाजी में नहीं आते। किस तरीके से आप कांग्रेस के 27 के चुनावों को देखिए, विधानसभा के सेशन की हम बात करें तो जो पंजाब के लोक मुद्दे थे, जो पंजाब के लोगों की डिमांड थी कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, ऑपोजिशन की जो जिम्मेवारी है वो उसको पहले भी निभाई है, अब भी निभाना चाहिए। लेकिन हमने पंजाब की विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर मामले की बात की। जो पंजाब के हालात है, पंजाब का व्यापारी वर्ग, आम वर्ग जो बहुत सेंसिटिव दौर से जो गुजर रहा है, तो जैसे पंजाब के अंदर नशों की बात थी तो हमने उस पर भी अपनी बात रखी है कि लेकिन आखिर इन बातों के लिए जिम्मेवार कौन है। तो लेकिन जब ये सरकार आई थी, ये तो 3 मुद्दों पे आई थी कि हम बरगाड़ी बैबल कलां कोटकपूरा का इंसाफ देंगे, पंजाब के अंदर हम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को ठीक करेंगे और नशों को ख़त्म करेंगे और पंजाब को कर्जा मुक्त करेंगे। इन बातों पे ही आए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की, तो आज देखो दिन दिहाड़े व्यापारियों को मारा जा रहा है, दिन दिहाड़े आम व्यक्ति के मर्डर हो रहे हैं, गरीब औरत और आम वर्ग के ऊपर कैसे तरीके से स्नैचिंग की मतलब एक आम मैटर नहीं बन गया, अब तो रोज़मर्रा बनता जा रहा है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हमें कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोगों को सुरक्षा दे करके, जहाँ कोई बिजनेसमैन आने वाला है, जहाँ कोई इंडस्ट्रीज आने वाली, जहाँ और कुछ होने वाला, वो फिर कहाँ आकर के बात होगी। क्योंकि आप लोग विपक्ष में बैठते हो, विपक्ष का जो सबसे अहम रोल है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, लेकिन विपक्ष सबसे अहम भूमिका। लेकिन आप ही खे कांग्रेस के लोग जो बटे बटे नज़र आते हैं, अगर अभी हम लोग राजा वड़िंग का जिक्र कर ले या आपके एलओपी की बात कर ले या बाकी नेताओं की, तो अलग थलग होकर चलते हैं। चन्नी अपना अलग से प्रचार करता रहते हैं, चरणजीत चन्नी, वड़िंग साहब अपना अलग प्रचार लगे रहते हैं, और इसका खामियाजा और ये साफ तस्वीर उपचुनाव में भी देखने को मिली और ये हाईकमान के पास भी रिपोर्ट गई। देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं, हमने उस बारे में बहुत पड़चोल की है, लेकिन अलग अलग बात चलने की। लेकिन जब हम एक साथ बैठते हैं और बैठेंगे भी, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी एक के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, सभी, मतलब मैं एक पंजाब की उदाहरण देता हूँ। अगर पंजाब को साथ लेकर चलने वाला एक व्यक्ति, एक लीडर सभी लोगों को साथ लेकर चलेगा तो उनको कामयाबी मिलेगी। चाहे एक सुनिए, हाँ। तो अगर ऐसे ही पार्टी होती है, हाँ। अगर पार्टी के अंदर कोई डिफरेंसेस हो, हम उनको अंदर बैठ करके हमने देखा है, बात की है, और बात बहुत संक्षेप रूप में नहीं, और वो पॉजिटिविटी है। देखिए, कई बार कोई विचारधारक मतभेद हो, देखिए जे अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे तब भी हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमने अतीत से सीखना है। हम अगर आपकी बात का एक शब्दों में जवाब दूं, जो कुछ अतीत में हुआ है, हमारी सरकार चली गई, कैप्टन अमरिंदर बीजेपी से मिला हुआ था, बेअदबी मामलों में हम इंसाफ नहीं दे पाए और लोगों ने हमें एक साइड। इसी मुद्दे के बाद जब ये सेशन में गूंजा तो अब विपक्ष भी, सत्ता की सरकार है, वो कहते हैं ये तो खुद ही अपनी चीजें खोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ना, देखिए, ये बात करना हमारा एक राइट है कि अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जे मौजूदा मुख्यमंत्री को एक चेतावनी भी थी और इनको एक सलाह भी थी, और कैप्टन अमरिंदर को हमें उतारना पड़ा और लोगों को दिखाने के लिए कि जो पंजाब की बात नहीं करेगा, जो पंजाब के लोगों के साथ किए हुए वादों को पूरा नहीं करेगा, कांग्रेस उसको हटा देगी। तो हमने उसको हटाया। लेकिन अब जो पंजाब की जो बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, जो बार बार आप पूछ रहे हैं, हमने इस पे बहुत चर्चा भी की है और चल भी रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप बहुत सीनियर पत्रकार हो।
आपको 27 में, क्योंकि हमने भी ये समझ लिया है कि पंजाब में नेता कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस आएगी तो पंजाब भी बचेगा और हम भी बचेंगे। सर हरियाणा का एग्जाम्पल बहुत बड़ा था, वहाँ पर भी ये कह रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी चाहे हुड्डा, शैलजा और अपना सुरजेवाला, तीन चीज़ें चलती रही। खामियाजा जहाँ सरकार बनने का, क्योंकि सर देखिए सभी रिपोर्ट्स ये कह रही थी, लेकिन 37 पर अटक के रहेगी। पंजाब में भी अब हालांकि लगातार राजा वड़िंग दे दावे ज़रूर कर रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे तो हम लोग लैंड पॉलिंग पॉलिसी, उन्होंने तो दावे करने भी शुरू कर दिए हैं कि हमारी सत्ता में सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। अभी एक विधायक आपका कुछ जिला अध्यक्ष था, उसको लेकर भी उन्होंने कई बहुत सारी चीज़ें बोली कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे वो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जब हम दावे वादे लोगों के साथ करते हैं, लेकिन हमारी आपसी में इसमें तो वो चीज़ तो है, हो ही नहीं पाती। ये दो धड़े कैसे पंजाब को जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा सिर्फ सुनने में ज़्यादा कुछ लगता है। अमरिंदर राजा वड़िंग जी, ठीक है, आपको लगता होगा समर्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने पंजाब को आगे ले जाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। लेकिन हाँ, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी सभी से बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार हाँ, जो आप सोचते होंगे कि शायद इसका हल नहीं निकलेगा, जहाँ आपने जो हरियाणा की उदाहरण दिया, मैंने हरियाणा में काम किया है, मैं बतौर इंचार्ज आउटरीच पे वहाँ में काम किया है और मैंने वहाँ देखा था। लेकिन वहाँ जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, इनसे मेरे ख्याल में हमें कोई नुकसान शायद कम हुआ होगा, लेकिन वहाँ के जो हालात थे, जिस तरीके से हमारे नेताओं को बहुत सारी स्टेटमेंट आ जाती थी कि ये कल को इस पार्टी में चला जाएगा, एक नैरेटिव हमारे खिलाफ सेट किया जाता था। तो लेकिन वहाँ की और पंजाब की तस्वीर जो अलग है, मैं समझता हूँ, और जैसे प्रधान जी ने वादा किया है और ऐलान भी किया है, देखना अमन जी, हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर बेअदबी कितना बड़ा मुद्दा है। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चुनौती अब सरकार के सामने है, लेकिन ये सरकार भी कर नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला था हम तो 1-4 महीने में हम ही इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी जो, जैसे आपने पहला सवाल किया था कि हाउस के अंदर बेअदबियों के मामले में, देखिए कानून आने से कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि कानून केंद्र के पाले का है। अगर हम और रेजुलेशन लाए पहले, वो भी ऐसे कई पड़े हैं, गवर्नर के पास पड़े। देखिए ये अकाली दल की सरकार में भी ऐसा बिल आया था, उनकी सरकार में 2016 में, लेकिन उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी आया, तो ऐसा ही वो बिल अब आ गया। हाँ, अब आप 3.5 साल अगर आपने बिल लाना था भाई, आपको भी पता था कि हम रिकमेंडेशन करके भेजेंगे, जो शायद गवर्नर के पास जाएगा या स्टैंडिंग कमेटी पास, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगा, ये उनको भी पता था। अभी हमने लेकर के आए, लेकिन लोगों के सामने ये नैरेटिव सेट किया कि हम कानून बना रहे हैं, बस हम तो लोगों को पकड़ के बस ना अंदर ही डाल देंगे, ऐसा सुनिए, बिल्कुल हमने लोगों के सामने स्पष्ट किया है। अरे भाई, अगर आपने बिल लाना तो हमने हाउस के अंदर बोला। हाँ, हुन आपने जो बिल लाए थे, आप अब 3 करोड़ लोगों की, 4 करोड़ लोगों की सलाह लेने की बात कर रहे हो, तो फिर ये पहले ही स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेज देते। अब सर्च कमेटी के पास हमने उनको भेजा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो फिर हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं भाई? तो आपने इतना रौला भी डाला, 4 दिन का सेशन भी हुआ, उसमें कोई था इतना बिजनेस भी कोई नहीं था। वो तो एक दिन वैसे ही बुला करके छोटे मोटे जो बिल थे वो पास हो सकते थे, एक दिन में भी हो सकते थे, उसको कैसे लिंग राउंड किया। लो, जो हमारी समझ है, देखिए हम विधायक हैं पंजाब असेंबली के, चुन करके आए हैं, इनकी आपस में सहमति नहीं बन रही थी। अगर ऐलान किया था कि हम कानून बना करके केंद्र के पाले में लेकर के जाएंगे, तो अब उसने 6 महीने का समय सीमा, फिर बिल आएगा, फिर बिल पास होने के बाद गवर्नर के साहब के पास जाएगा, गवर्नर साहब के पास फिर राष्ट्रपति जी के पास। जैसे राष्ट्रपति जी ने पहले 16 में वापस कर दिया कि आप एक धर्म की बात, हाँ अभी हमने उसमें जो ऐड किया कि सभी धर्मों का, एक धर्म का हो सभी धर्मों को, लेकिन बात तो वही है ना, फिर वो बात स्टैंड कहाँ करेगी? आपको उस लोगों के साथ वो बात करनी चाहिए जो हम लोगों के सामने। हाँ, मैं एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर रहा हूँ। अगर कानून लाना था जब मर्जी लाओ, अरे भाई जो कानून थे उसमें चाहे 2 साल की पनिशमेंट थी, 4 साल की थी, 5 साल की थी, क्या आपने किसी को 6 महीने की पनिशमेंट दी है? अरे भाई, आपके MLA जो मलेर कोटला के सेशन कोर्ट ने उनको सजा दी है, जिन्होंने बेअदबी की थी, हरपाल चीमा जी उसके लायर थे,
वो तो अभी कुछ बातें छुपी तो नहीं है। अगर ये किसी को दोष देते तो आप खुद भी इन बातों में इन्वॉल्व हैं। चलिए मैं कोई इस बात पे आज चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा कहने का मतलब है कि आपने लोगों के साथ किया हुआ वादा नहीं निभाया है। आपने अगर निभाया था तो लोगों ने हमें पीछे भी किया। 92 विधायक देकर के पंजाब की असेंबली में बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि 27 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है सर, हालांकि क्योंकि अभी तो ये साल भी खत्म हो जाएगा, महज 4 महीने रह चुके हैं, 26 में तैयारियां शुरू थी, लेकिन कांग्रेस ने तो तैयारी। अमन जी, पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट से लेकर के एक विधानसभा लेवल तक देखिए हमारी कितनी कितनी रैली हो रही हैं, कितने कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, संविधान बचाओ रैली हो रही हैं, कितना कुछ पंजाब के लिए तैयारी के लिए कर रहे हैं ना। हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोग इकट्ठे हो? बिल्कुल बिल्कुल हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे। और आपने देखना हम 27 में बिल्कुल प्लानिंग के जरिए। हाँ, मैं एक बात फिर दोहराता हूँ, जो आपका सवाल है शायद आपकी संतुष्टि हुई हो नहीं हुई होगी। मैं कहता हूं कि हमें अतीत से, बीते हुए समय से, पास्ट से बहुत कुछ सीखना है। लोगों की भलाई के लिए, पंजाब के लिए, में एकजुटता के लिए हमने आगे बढ़ना है और पंजाब में सरकार बनाना है। धन्यवाद सर। तो जाहिर है दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है कांग्रेस की, वो समय दर समय हमेशा ही नज़र आती रहती है। हाल ही में भी कई सारे जो अभी देखने को मिले हैं, बहुत सारी रैलियां होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो अलग धड़ा है, यानी कि एक तो धड़ा चल रहा है राजा वड़िंग का, दूसरा धड़ा चल रहा है प्रताप बाजवा का, तीसरा धड़ा चल रहा है आशु और जो अगर बात कीजिए प्रगट सिंह का, तो वो अलग थलग नज़र आते हैं। जब तक कांग्रेस, सवाल ये खड़ा होता है, हालांकि ये दावा ज़रूर करते हैं कांग्रेस के विधायक कि हम एक साथ हैं, हम एक साथ मिलकर हैं, लेकिन वो दावे तब झूठे लगते हैं जब मंच पे वो चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या एक साथ एक मंच पे नज़र आती है, क्योंकि उपचुनावों के नतीजे सबके सामने थे और गुटबाजी सबसे बड़ा कारण था। दावे वादे ज़रूर करे कांग्रेस, लेकिन कितना असल होगा वो तो समय ही बताएगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।